बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always, and the smile on my face says it all. The new season is upon us. It's truly up and kicking. First match day has been done and बड़ा हमें मज़ा आया over the weekend. काफ़ी अच्छे results हमें देखने को मिले. Of course, the last match which was played yesterday at night, Manchester United versus Arsenal, and we can pretty much say a good performance by Manchester United, but still पिछले 6 मैचेस में जो उन्होंने खेले हैं वर्सेस आर्सेनल, उसमें किसी में भी उनको जो है फतह नहीं मिली है. लेकिन इसको काफ़ी डिस्कस करेंगे गिवन द फैक्ट दैट बोथ टीम्स हैव रियली स्ट्रेंथन देयर स्क्वाड्स, और क्या उसका आउटकम था ये हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ चेल्सी हु आर हैविंग अ फैंटास्टिक प्री सीजन, दे वन द क्लब वर्ल्ड कप एंड द प्री सीजन फ्रेंडलीज एज वेल. थोड़ा सा जाके उनको ब्रेक लगा. क्रिस्टल पैलेस ने साउथ वेस्ट डार्बी होती है उसके अंदर जो है 0-0 ख़त्म किया ये मैच. एंड लिवरपूल गेटिंग ऑफ टू विनिंग वेज, द डिफेंडिंग चैंपियंस 4-2 ओवर बोर्नमथ, बट विद अ स्लाइट स्केयर एज वेल. मोहम्मद साला ट्रेडिशन वो अपनी जारी रखते हैं स्कोरिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सीजन. अब उनके ऐसे 10 गोल्स हो चुके हैं जिन्होंने सीजन के फर्स्ट डे में किए हुए. अर्लिंग हालैंड नाउ बीइंग बिहाइंड हिम एज वेल. अब वो 4 कंसेक्यूटिव फर्स्ट डेज में स्कोर कर चुके हैं. इन दिस ओपनिंग डे ही हैड अ फैंटास्टिक मैच वर्सेस वुल्व्स, जिसमें सीज़न के पहले, जब हमारा इससे पहले जो शो था उसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं लतीफ़ ने कहा था कि वो स्ट्रगल करेंगे, और लग इसी तरह से रहा है. पहले मैच में देखे कि किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है. साथ साथ स्पर्स, उनका मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, एंड बर्नली द वे दे लॉस्ट, उसके साथ साथ ब्रेंटफोर्ड द वे दे लॉस्ट. एंड काफ़ी सारी बातें हमें करनी है प्रीमियर लीग के बारे में. द स्पेनिश ला लीगा इज़ अप अंडर वे एज वेल. द बिग शॉक, एथलेटिको मैड्रिड लूजिंग देयर फर्स्ट मैच वर्सेस एस्पानियोल, बार्सिलोना ऑफ टू द विनिंग वेज, बट हैंसी फ्लिक इज़ नॉट हैप्पी ओवर इन जर्मनी. Bayern Munich winning the German Super Cup, हराते हैं Stuttgart को. Harry Kane once again scoring against his favorite German club which is Stuttgart. And the shocking news coming from Brazil, Neymar and उनके जो Santos हैं वो 6-0 से हारते हैं, the biggest loss in the recent history of the club versus Vasco da Gama, और वहाँ पे Coutinho खेल रहे हैं, another big name from Brazil. So let's get the show on the road. साथ साथ of course पाकिस्तान फुटबॉल के लिए ये अपडेट है कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम की जो सीनियर टीम है और अंडर 23 टीम है, नॉल्बर्टो सोलानो जो कोच हैं, पेरुवियन superstar, he's also been the coach of Peru team as well, the assistant coach. Playing career उनका क्लब फुटबॉल का काफ़ी तवील रहा in the English Premier League with the likes of Newcastle United and Aston Villa and a few other clubs as well. He has come to Pakistan, उन्होंने officially join कर लिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को. लाहौर में उनकी इस वीकेंड पे अनवेलिंग भी हो गई, एंड अब जो अंडर 23 का कैंप है जो होने वाला है इन इस्लामाबाद, उसको वो बहुत जल्द ज्वाइन भी कर लेंगे, क्योंकि under 23 team is preparing for the Asian AFC qualifiers under 23 competition in Cambodia. Let's get the show on the road. We have our usual suspects with us. The quorum is complete. On my left now, Usman Malik sir, how are you? I'm good, Altamash. आज तो I can see how excited you are. जिस तरह आपकी इंट्रोडक्टरी स्पीच आपने दी है, मेरा ख्याल में ये भी एक रिकॉर्ड होगा. जितनी तेजी से आपने, जिस एक्साइटमेंट से आपने बोला है, That's phenomenal. 2 महीने वेट करना पड़ा इस मोमेंट का. लगता है आज जो है वो जब मैं ड्राइव करते भी आ रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इतनी मजे की बातें यहाँ डिस्कस करने के लिए, इससे पहले बस हम चीज़ें ढूंढ रहे थे यार, ये भी डिस्कस कर लें, ये भी डिस्कस कर लें. Exactly, I can clearly see the excitement, और rightly so. So are we also, because of course we all are excited. In footballing terms हमने pressing start लिया है. Oh yeah, exactly. High press. बिल्कुल high press, और अब counter press होगा. So बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़बरदस्त ओपनिंग मैचेस हमने देखने को मिले. फ्राइडे हमारे लिए तो सैटरडे आप मॉर्निंग कह लें, 12 बजे लिवरपूल बोर्नमथ वहाँ से आगाज़ होता है, और उसके बाद सैटरडे को भी मैचेस थे, संडे को भी मैचेस थे, और फिर आर्सेनल यूनाइटेड वाला बड़ा ज़बरदस्त मैच था. और राइटली सो एमराम ने तो ये बोला है कि आपने हमारी परफॉर्मेंस देख के अंदाज़ा लगा लिया है कि हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं, लेकिन वो हार गए अनफॉर्चुनेटली. लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि सनडरलैंड नज़र ये आ रहा है कि दे आर गोइंग टू अपना वो कम बैक करेंगे, और शायद वो आगे सीजन बहुत बड़ा है, रेलीगेशन को भी ओवरकम कर सकें. ब्रेंटफोर्ड और वुल्व्स बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, बट मैनचेस्टर सिटी, उनका आगाज़ बड़ा बेहतरीन हुआ, और उनका स्क्वाड भी बड़ा अच्छा रहा. और अभी भी खबर आई है बिफोर हमने शो स्टार्ट किया कि डोनारूमा का लग रहा है कि अब हो सकता है, क्योंकि एडिसन के ऑफिशियल बिड आ चुकी है गैलाटासराय से, तो वो जाएंगे तो डोनारूमा यहाँ पर आएंगे. व्हाट अ कूप, आई थिंक दैट वुड बी. और इस सीज़न लग रहा है कि खतरे की घंटी बज रही है और टीम्स के लिए, लेकिन सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल इन द मिक्स, बिकॉज दे हैव गॉट अ बेस्ट डिफेंस आई वुड से. यूनाइटेड अच्छी लग रही है खेलने में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीज़न होने वाला है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीरिया का, वहाँ पे भी इंटर मिलान का अच्छा आगाज़ हो गया, यूवेंटस का अच्छा आगाज़ हो गया अगेंस्ट अटलांटा.
तो लेकिन ये तो कप गेम्स थे, ये सारे थे, ये सारे कप गेम्स थे। और हमने देखा है कि न्यू साइनिंग्स काफ़ी न्यू साइनिंग्स की जो है वो डेब्यू गोल हुए हैं, जैसे लुइस डियास का हुआ है, इकेटिके का हुआ है विद एन असिस्ट। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, योकेरेस हो गए, सेस्को हो गए, उनको इतना अच्छा, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी, लेकिन सेस्को तो फिर भी बेंच से आए थे। लेकिन योकेरेस की बात बिल्कुल सही है, अभी हम करेंगे। सुना है कि 26 दफा अपने बालों को हाथ लगाया, सिर्फ 3 टचेस किए हैं बॉल पे, तो आई थिंक ये भी एक स्टैट अच्छा, आपकी ऐसे नजरें जब से ये डील हुई तब से बहुत निगाहें लेके बैठे हैं कि भाई इनका ब्राइटन में नहीं हो सका, उसके बाद आई थिंक एक और वो क्रॉयफर्ड में थे, कॉवेंट्री में थे, हाँ वहाँ पे कॉवेंट्री में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। बट आई थिंक इट्स अ डिफरेंट लीग कंपेयर टू पोर्चुगीज लीग, और देखते हैं क्या होता है। बट आपको अंदाजा है, इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्ट्राइकर इन यूरोप। तो 3-4 हफ्ते हर शो में आपका थोड़ा सा वो चेंज होता रहता है, लेकिन चलते हमारे दूसरे मेहमान के जाने वो स्माइलिंग अवे, क्योंकि पिछले शो में उन्होंने जो बातें कही थी वो काफी सच साबित हुई। आपने बात की थी वुल्व्स की कि वो स्ट्रगल करेंगे, साथ साथ ब्रेंटफोर्ड का आपने कहा था, एंड एक साइनिंग की बात की थी जो शायद स्पर्स जाने वाले हैं। लतीफ, लग रहा है कि तमाम निगाहें आपके ऊपर हैं आजकल, तमाम इंटरनेशनल पंडित्स आपको देख के चीजें फॉलो कर रहे हैं, माशाल्लाह। वी आर गुड, ग्लैड टू हैव यू। Thank you for having me, Ultimesh. Yeah, it's a pleasure being back. Obviously, with the new season starting, Ultimesh, Sunderland ने in fact अभी yes, आपने संडरलैंड का भी कहा था कि they'll do well. Absolutely, because जो उनकी midfield है, ली फर्नांडिस और ग्रेनिट जाका की, and there's this third one as well, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि that midfield will not get the club relegated. मुझे इतना I'm sure about it. And in fact अभी आज ही की न्यूज़ है कि उन्होंने जो पहला सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट जब वापस आए थे रेलीगेशन से, उन्होंने 140+ मिलियन स्पेंड किए थे। सनडरलैंड अभी उसका रिकॉर्ड इक्वल करने वाला है, बिकॉज वो जिस किस्म की बाइंग करे जा रहे हैं सनडरलैंड, दे लुक लाइक दे मीन बिजनेस। वो मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो अगला सीजन रेलीगेशन का देखना चाह रहे हैं या चैंपियनशिप में देखना चाह रहे हैं, वो रहने की नीयत से आए, मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। इतना लीग 1 तक गए, इतना स्ट्रगल किया, एक डॉक्यूमेंट्री भी थी बिल्कुल प्राइम पे थी, नहीं नेटफ्लिक्स पे थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो इतनी जद्दोजहद के बाद अब वापस प्रीमियर लीग में इतने अरसे के बाद आए, तो उनका तो बनता है। एंथुसियाज्म मेरा उतना उस्मान का भी है, देखें हर चीज में कंट्रीब्यूट भी मेरी अच्छी बात है, बिल्कुल। नहीं तो सनडरलैंड नहीं रेलीगेट होगा, बर्नली और जो दूसरे लीड्स जो हैं, अभी उनका तो खैर आज रात को एवर्टन के अगेंस्ट मैच है, वो देखना बाकी है। बट लेकिन उस मैच की इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन जो है एवर्टन छोड़ के लीड्स गए और उनका पहला ही मैच उन्हीं के साथ है। एग्जैक्टली, सो दैट रिमेन्स टू बी सीन कि वो अपने पुराने क्लब के साथ कैसा खेलते हैं। लेकिन उसके अलावा मतलब आई एम रियली हैप्पी फॉर हैरी केन कि जब से वो जिंक्स टूटा है, चले एक के बाद अब दूसरी ट्रॉफी आ गई उनके नाम फाइनली। एंड ऑब्वियसली इट वाज सुपर कोपा जो होता है उन लोगों का जर्मनी का। लुइस डियाज ऑल्सो गॉट ऑन द स्कोर शीट विद हैरी केन एज वेल। एंड बात यह है बायर्न म्यूनिख के अल्तमिश के 4 प्लेयर्स को वो खो चुके हैं, कुछ इंजरीज की तहत और कुछ छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कोमन हो गए, सऊदी लीग चले गए, आपकी फेवरेट। जी बिल्कुल, कोमन और साने जा चुके हैं, मुसियाला की इंजरी है, मुलर रिटायर हो गए हैं। तो इन चारों को मुलर कनाडा में खेल रहे हैं, MLS में of course, I think Canadian team को एक है, yes Vancouver, I think yes Vancouver something, yes Vancouver में वो खेल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूरोपियन फुटबॉल से वो बेशक आप किसी का और मानते ही नहीं, यूरोप में नहीं तो मानते ही नहीं। चलिए जरा शो का आगाज, जर्मन नेशनल टीम से भी रिटायर हो गए ना, तो मतलब जरा वो अब इतनी पिक्चर में कहाँ नजर आने वाले। बिल्कुल सही बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द फर्स्ट मैच हाइलाइट्स देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग एट होम वर्सेस आर्सेनल। 6 consecutive times अब हो चुका है कि यूनाइटेड हैज नॉट बीन एबल टू ओवरकम द आर्सेनल hurdle, but at least in this match the performance was much better. Let's have a look at the highlights. Much better performance by Manchester United in the opening match of the Premier League. लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पिछला सीजन उन्होंने 15th पे फिनिश किया था और इस दफ़ा भी जो पहले मैच के बाद उनकी रैंकिंग या पोजीशन है टेबल पे वो 15th ही है, although of course that was just a joke and the performance was much better. इस मैच में they had 62% of the possession, 1.52 उनकी XG थी, which is better than Arsenal. They had 22 shots and 7 shots on target compared to just 3 of Arsenal, given the fact कि Arsenal की फ्रंट लाइन की बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ें की जा रही थी, बहुत उनके बारे में बात किया जा रहा था, बट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड मोर ऑन द ऑफेंसिव एंड प्रीटी मच सेकंड हाफ में तो हम ये कह सकते हैं कि आर्सेनल वाज प्रीटी मच ऑन द डिफेंसिव इन द सेकंड हाफ। डेविड राया के कुछ अच्छे सेव्स थे, बट ब्लंडर बाय बयंदर जिसकी वजह से जो है पहला गोल आता है। एंड आर्सेनल बीइंग सेट पीस मास्टर्स, जिस तरह से वो सेट पीसेस पे कन्वर्ट करते हैं, इधर भी सेट पीस पे वो गोल करते हैं। एंड यूनाइटेड इन फैक्ट हैव इन द पास्ट 2 सीजन्स कंसीडर्ड द मोस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स कमिंग फ्रॉम सेट पीसेस। जी उस्मान।
जी अल्तमश, बिल्कुल ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की पोजेशन ज्यादा होगी अगेंस्ट आर्सेनल। शॉट्स ऑन टारगेट, शॉट्स ऑन टारगेट XG भी, बेहतर। और मैं समझता हूँ व्हाट एन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। और जो न्यू साइनिंग्स हैं स्पेशली कोनिया, आई मीन क्या क्या स्पार्कलिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, बेहतरीन रन्स थे और जिस तरीके से वो चांस क्रिएट कर रहे थे और जितना तंग किया हुआ था मिडफील्ड को, स्पेशली आर्सेनल को। आई थिंक द ओनली सेवियर इन दिस गेम वाज आर्सेनल का जो डिफेंस है, जो पिछले 2 सालों से आई थिंक इट्स इंच पर बेहतरीन डिफेंस है। गोलकीपर की बात कर लें, डेविड राया हो गए, सलीबा की बात कर लें, इसके अलावा कैलाफोरी जिन्होंने गोल स्कोर किया है डेफिनेटली, तो वो क्या बेहतरीन वाइट की हम बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आर्सेनल ने बेसिकली ऑफेंसिवली। साका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, साका और ओडेगार्ड दोनों इस मैच में थोड़ा सा नजर नहीं आए बिल्कुल। और इवन मार्टिनेली, उनको भी सब के लिए, योकरेस हमने जैसे बात की, नो डाउट बड़ा पोटेंशियल है उनके अंदर, लेकिन इस मैच के अंदर सिर्फ 3 टचेस थे ऑल टुगेदर। तो आई थिंक एक शुरू के अंदर टाइम लगता है, पहला मैच है, जब तक कंपेटिटिव मैचेस आर्सेनल नहीं खेलेगी, लेकिन रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त है और यही स्क्रैपी विन्स होते हैं जो आपको टाइटल बेसिकली जिताते हैं। अब देखते हैं कि इस दफ़ा जो है इतनी ज़बरदस्त इम्प्रूव टीम है आर्सेनल की, क्या वो उस तरफ कितना उसको लेके जा सकते हैं। आपके स्ट्राइकर का भी इशू रिजॉल्व हो गया और फिर बेंच इतनी बेहतरीन थी, हैवर्ड्स और मैसेक्योर जो उनके नए डिफेंडर हैं वो भी थे, सारे प्लेयर्स मडुएके थे जो कि आए भी, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आया। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड की, आई थिंक इट वाज नॉट सरप्राइजिंग दो, लेकिन जिस तरह की साइनिंग्स टर्न अप की हैं दैट वाज फिनोमिनल। अगर हमने देखा कि रोगो ने भी जो है वो पोस्ट को हिट किया, और फिर हमने जो है डिफेंस के अंदर भी देखा de Ligt ने कंप्लीटली अपने पॉकेट में रखा हुआ था योकेरेस को, कोई मौका नहीं दिया कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा चांस क्रिएट कर सके या शॉट ले सके। तो आई थिंक मच इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय यूनाइटेड, लकी फॉर आर्सेनल। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो लगता यही है कि आर्सेनल दे वुड बी टाइटल कंटेंडर्स, लेकिन यूनाइटेड वुड बी रियली हैप्पी कि किसी भी तरीके से 5th या 4th पोजीशन जो है ना वो क्लिंच करें और वापस जो है वो अपना जो खोया हुआ मयार है उसको वापस पा सकें। ऐसा ऐसा, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ यूनाइटेड की बहुत डिफरेंट थी। इवन द वे एमरम स्पोक आफ्टर द मैच एज वेल, जितना ज़्यादा वो एनिमेटेड थे और अग्रेसिव टोन में आ रहे थे। बट हाउ डिड यू सी दिस मैच लतीफ? अल्तमश, यूनाइटेड की अगर बात करें तो मतलब नो क्वेश्चन दे इम्प्रूव देयर अटैक एज वेल, बट जो मिडफील्ड और डिफेंस है, मतलब डिफेंस तो मैं नहीं कहूँगा, गोलकीपर, मिडफील्ड और गोलकीपर का जो एरिया है इतना बड़ा एक मैं कहूँगा खड्डा है। बिकॉज अच्छा, ओनाना अपनी इंजरी से फिट हो चुके हैं, एमरम ने मैच से पहले बोला भी कि वो हमारे साथ प्री सीजन में इतना नहीं रहते, तो इसलिए मैंने उनको स्टार्ट नहीं कराया। बाइंडर को कराया, ऑब्वियसली बाइंडर का एक वो ब्लंडर था कि वो बॉल को फ्लैप कर रहे थे, वो थोड़ा पुश भी शायद आर्सेनल के प्लेयर ने एक हल्का सा किया था जिसकी वजह से बिल्कुल सलीबा की जो कोनी उनकी रिब्स में थी वो, लेकिन गोल डिसअलाउ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाइंडर शुड हैव गॉटन a better hand to it. वो एक ये कंट्रोवर्शियल मोमेंट था बिकॉज सलीबा का पुश था वो डेफिनेट। उसकी मतलब तो देखें, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉस्ट बाय अ गोलकीपर, गोलकीपिंग ब्लंडर। तो जब तक एंड वी आर कंसिस्टेंटली सीइंग दिस कि ये बार-बार हो रहा है। एंड द फैक्ट कि आर्सेनल यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे आके पिछले 6 दफा 1-0 से ही जीता है, तो दिस वन गोल मेक अ डिफरेंस एज वेल। और अल्टीमेटली देखिए मैनेजमेंट भी ये बात समझ रही है, बिकॉज हमें याद रखना चाहिए कि अर्ली ऑन इन द समर एमी मार्टिनेज के लिए एक लोन बिड डाली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जो कि ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गई थी। लोन पे नहीं एस्टन विला छोड़ने वाला उनको। तो यहाँ पे मसले हैं। बैलिबा की डील आई डू नॉट थिंक कि वो होने वाली है, बिकॉज जिस किस्म के पैसे मांग रहे हैं ब्राइटन यूनाइटेड विल नॉट बी एबल टू come up with that money। इस गेम के अंदर बात करें तो आर्सेनल का जब से 13वीं मिनट के बाद गोल आया, दे कुडंट डू अ लॉट। उसकी बात सारी ये कि जैसे हमने कहा कि भाई स्क्वाड नंबर 1 है, प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब वो आर्टेटा तो वही है ना, आर्टेटा वो हैंड ब्रेक जो है वो रिलीज ही नहीं कर रहा। ही वाज लुकिंग आफ्टर सो मच कंट्रोल कि कुछ फ्रीडम ही नहीं था प्लेयर्स के पास टू गो ऑल आउट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। साका जैसे प्लेयर हो गए, मतलब इतनी स्लो गेम प्ले था, बिल्डअप इतना स्लो था, ट्रांजिशंस में भी वो क्विकनेस नजर ही नहीं आई मुझे कि वो कि टीम एक से ज्यादा दूसरा या तीसरे गोल की तरफ जाती। दे वर हैप्पी टू गेट दैट 1-0 विक्ट्री एंड दे वर सैटिस्फाइड। तो ये इस किस्म का एटीट्यूड टाइटल नहीं जिताता। इस किस्म का एटीट्यूड फिर आपको नंबर 2 नंबर 3 जो इतने सालों से हम देखते हैं, वही मैं सबसे पहले ये हमेशा मैंने कहा है कि आर्टेटा इज द बिगेस्ट हिंड्रेंस राइट नाउ, इस वक्त जो आर्टेटा को जो रोक रही है आर्सेनल को। उसके अलावा ग्योकेरेस की अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेटली देखें, ये 0 शॉट्स ऑन गोल ये जो इस मैच में थे, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मार्च 2024 के अंदर इन अ यूरोपा लीग गेम, ठीक है जी, फॉर योकेरेस व्हेन ही हैड 0 शॉट्स ऑन गोल। तो बात यही है ना कि पोर्चुगीज लीग में तो बहुत आसान था,
अब यहाँ पे जब इंग्लिश प्रीमियर लीग में आए हैं तो उनको पता चल रहा है कि भाई जो पेस और जो इंटेंसिटी है इट्स नॉट द सेम एज पोर्चुगल, और यूरोपा लीग के अंदर भी जैसे वो नहीं कर पाए थे, तो बड़ी स्टेज के ऊपर उन्होंने अपने आप को साबित करना है। अभी क्वेश्चन मार्क तो रिमेन है उनके ऊपर अभी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कि उस्मान के एनालिसिस का साया आप पर थोड़ा सा आ रहा है ग्योकेरेस को लेकर डेफिनेटली। सुनते हैं कि अरटेटा ने क्या कहा उनके बारे में, एंड व्हाट Amorim also had to say about his team and the performance. Let's listen in. We are still not happy, कहते हैं अरटेटा, और ग्योकेरेस को जो है वो डेफिनेटली डिफेंड करते हैं। साथ साथ Amorim जो है कहते हैं we were the better team despite the fact that Arsenal is a great team as well. Gentlemen, quick comments, फिर चलते हैं साउथ वेस्ट डर्बी की जानिब। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो पहला मैच होता है उसके अंदर इस तरह की रस्टीनेस आती ही आती है। प्री सीजन डजंट मीन कि आप जो है बिल्कुल प्रीमियर लीग के लिए रेडी हों। अभी जब कंपैरेटिव मैचेस खेलेंगे तब हमें पता चलेगा, प्लेयर्स का भी तब पता चलेगा, योकेरेस हो गए, सेस्को हो गए और जितने भी हैं। बट हाँ, आई थिंक वेरी गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल। अगर हम देखें कि पहला मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे और अब 3 पॉइंट्स मिल बिल्कुल जी जी। अल्टीमेटली इस मैच से एक और चीज पता चल रही है कि जो रास्मस हॉयलैंड हैं उनका भी अब फ्यूचर इख्तिताम पर है। वो बात आ गई ना कि नापोली ने उनके लिए बिड डाल दी है, शायद नापोली की तरफ बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे लुकाकू जो है वो इंजर्ड हैं। ओके, तो शायद इनकी बात काफी लिंक किया जा रहा है हेवीली उनको। बिल्कुल, तो उनके भी अब फ्यूचर अप है एंड ही वुड बी गोइंग। सो आई थिंक वो जो लोन फीस है और जो सैलरी बचेगी वो एक ट्रांसफर किटी में मजीद ऐड हो सकता है, और शायद हमें कोई गोलकीपर या मिडफील्डर आते हुए नजर आए फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक आई सेड, वी विल डिस्कस द साउथ वेस्ट लंदन डर्बी। दिस वाज बिटवीन चेल्सी एंड क्रिस्टल पैलेस। चेल्सी हैविंग अ प्रीटी वेरी गुड इन फैक्ट प्री सीजन, विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप, साथ साथ जो बाकी उन्होंने मैचेस जीते। एंड ऑन द फ्लिप साइड वी कैन टॉक अबाउट क्रिस्टल पैलेस, द जायंट किलिंग टीम, सिटी, लिवरपूल, एंड नाउ ड्रॉइंग विद चेल्सी 0-0 ऑन द फर्स्ट डे। लेट्स हैव a look at the highlights of this match and then discuss it further. 2011-12 के सीजन के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चेल्सी ने अपने ओपनिंग डे मैच में कोई भी गोल स्कोर नहीं किया हो। ऑल्दो दे हैड 19 shots, 3 shots on target overall, 72% possession and pretty decent XG as well, but nothing to show for it. एक कुकुरेला का एक अटैम्प्ट आया था जो ऑफ द लाइन क्लियर कर दिया गया था, बट द बिगर टॉकिंग पॉइंट वाज जो क्रिस्टल पैलेस का गोल डिसअलाउ किया गया, जिसकी वजह से ये मैच जो है 0-0 खत्म होता है। पर क्रिस्टल पैलेस प्रूविंग द मेटल एंड शोइंग दैट दे आर द टीम टू बीट इन द प्रीमियर लीग, स्पेशली अगेंस्ट द बिग टीम्स। जी ऑलमोस्ट दे एक्चुअली वॉन द गेम अगर ये गोल डिसअलाउ ना होता, बट हाँ, देयर सर्टेन रूल्स जिसकी वजह से ही हुआ। बट आई थिंक क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू क्रिस्टल पैलेस, सिटी, लिवरपूल और अब जाके जो है इतने कंपेरेटिव जो है ना उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट अ वेरी गुड चेल्सी टीम। और आई थिंक चेल्सी लाइक्स टू प्ले अगेंस्ट PSG। मेरा ख्याल है उन्होंने क्रिस्टल पैलेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी क्योंकि कोल पाल्मर जितने अच्छे वो प्लेयर और जो उनकी क्लब वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, सिंस जनवरी उन्होंने ओपन प्ले में अभी तक गोल स्कोर नहीं किया, तो उनकी जो प्रीमियर लीग फॉर्म है इन द लीग वो काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब लग रही है। उसको ज़रूर एड्रेस करने की जरूरत है। हालांकि 2 स्ट्राइकर्स खिलाए थे, जॉ पेड्रो जो है नंबर 10 पोजीशन पे थे और फिर डिलैप जो थे वो नंबर 9 पोजीशन पे थे। से आए थे वो तो नहीं, जो स्टार्ट लिया था जॉ पेड्रो जो थे वो अटैकिंग पोजीशन पे डिप्लॉय हुए थे, लेकिन डिलैप बेंच से 74th मिनट अच्छा, पे थे। इनफैक्ट जॉ पेड्रो नंबर 9 पे खेल रहे थे। बट आई थिंक जो ओवरऑल जो अगर हम देखें जो स्क्वाड था और जिस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑन द फर्स्ट डे, वो वहां से नहीं आई। इवन एंड्रो सैंटोस का भी एक शॉट था जो क्रॉस बार के ऊपर से चला गया और वो मौका था। लेकिन क्रिस्टल पैलेस की क्या डिफेंस, किस तरह से ऑर्गेनाइज उन्होंने वो किया हुआ है। फिर अगर हम अटैकिंग प्लेयर भी देखें, इजी की हम बात कर लें, मिटाटा की बात कर लें, तो कुछ ऐसा मैच के अंदर था नहीं ओवरऑल। आपने बिल्कुल सही बात की, पोजेशन 72%, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, शॉट्स बहुत अच्छे थे, XG शायद अच्छी हो, 1.8 था एग्जैक्टली। लेकिन हमें वो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, कोई ऐसी थ्रेट नज़र नहीं आई कि जिसमें क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम जो है, और ये लग रहा है कि क्रिस्टल पैलेस बहुत कंपेटिटिव होने वाली है अगर वो अपने बेस्ट प्लेयर्स को लूज ना करे। अगर वो करती है तो डेफिनेटली फिर बच जाएंगी। ओलिविया ग्लासनर ने तो कह दिया है कि जो आप मीडिया में सुन रहे हैं उसे बिलीव ना करें, लेकिन रिपोर्ट्स उसके बरक्स ही आ रही हैं और एजे की लग रहा है कि शायद डील हो ही ना जाए। ग्यू की भी आ रही है, हाँ, लिवरपूल दोनों की, कि मार्क वो गुही को तो बेचना ही पड़ेगा ना, बिकॉज़ तो लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अगले सीजन तो फ्री में चला जाएगा, तो वो तो एक डील होनी है, प्लस एजे की भी डील होनी है। तो मैं तो यही कहूंगा अगर चेल्सी कुछ हफ्तों बाद अगर क्रिस्टल पैलेस को फेस करता, शायद रिजल्ट दूसरा होता, बिकॉज ये 2 फंडामेंटल प्लेयर्स शायद हिस्सा ना हो क्रिस्टल पैलेस का। अब तक ये नजर आ रहा है, बट 2 हफ्ते अभी बाकी हैं विंडो में, लेट्स सी। अब बहुत करीबी चीज़ों को देखते हैं। ये ओलिविया ग्लासनर पिछले 1 साल से
सर कि स्पेशली पिछले 6 महीने की हम बात करते हैं तो कितना क्रेडिट देंगे उनको अब जिस तरह से वो खिला रहे हैं क्रिस्टल पैलेस को? नहीं 100% क्रेडिट है ही ग्लासनर का इसके अंदर, क्योंकि इन प्लेयर्स तो देखें प्लेयर्स पहले भी मौजूद थे, इन प्लेयर्स से जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो एक्सट्रैक्ट की है और जो फॉर्मेशन 3 मैन डिफेंस वो खिलाते हैं, जैसे उस्मान हमेशा हम लास्ट सीजन डिस्कस ये कहते हैं कि बहुत कम टीम्स हैं प्रीमियर लीग के अंदर जो 3 मैन डिफेंस खिलाती है और ग्लासनर एक पायनियर हैं क्रिस्टल पैलेस के अंदर। पैट्रिक विएरा आए, रॉय हॉडसन आए, कोई नहीं ऐसे प्लेयर से निकाल सका। एंटोनियो कॉन्टे 3 मैन, रॉय हॉडसन मतलब कभी भी कोई नहीं कर सका। तो वो ये ग्लासनर को क्रेडिट जाता है कि उनकी कोचिंग पेडिग्री है कि भाई वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पा रहे हैं। लिवरपूल को हराना कम्युनिटी शील्ड में बहुत बड़ी बात है अल्टीमेटली, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। प्लस एफए कप मतलब दो जो बड़ी बिगेस्ट मोमेंट्स इन क्रिस्टल पैलेसेस हिस्ट्री, कम्युनिटी शील्ड एंड द एफए कप, उससे ज्यादा बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऑल इन द स्पेस ऑफ 1 ईयर। एब्सोल्युटली, ऑल क्रेडिट टू हिम, मास्टर स्ट्रोक था ये उनका आना और इतना सब कुछ जबरदस्त करना। लेकिन अब जरा चेल्सी की अगर बात करें अल्टीमेटली तो दो बेस्ट जो चांसेस थे वो एक था जो गिटिंस का एक रन था उसका, मतलब जैसे मैंने कहा कि 1-on-1 में वो बहुत एफिशिएंट है और उनको एक बहुत शौक है शॉट लेने का ना, तो उन्हीं का एक मिस डायरेक्टेड शॉट था जो चालोबा के बिल्कुल टांगों पे गिरा, 6 यार्ड बॉक्स के बिल्कुल बाहर थे वो, 8 यार्ड से उन्होंने शूट बार के ऊपर कर दिया। वो फर्स्ट हाफ के अंदर बेस्ट मौका था स्कोर करने का। सेकंड हाफ के अंदर भी राइट टुवर्ड्स द एंड आंड्रे सैंटोस को एक मौका मिला था जो उन्होंने बार के ऊपर मार दिया। दोज वर द बेस्ट चांसेस। उसके अलावा चेल्सी मतलब एक प्री सीजन मोड के अंदर ही मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज देव जस्ट हैड 2 वीक्स सिंस कमिंग बैक, तो मतलब 100% वो उस फिटनेस पे तो नहीं होंगे जितनी बाकी टीम्स मौजूद हैं, बिकॉज चेल्सी के पास तो एक्सक्यूज है ना आर्सेनल यूनाइटेड के पास तो ह्यूज स्क्वाड दो, आई मीन कितना बड़ा स्क्वाड है, बेंच भी आओ अगर देखें। प्री सीजन जब कंप्लीट होगा, जब सब ऑप्टिमल फिटनेस पे आएंगे, सारी टैक्टिक्स वगैरह सब कुछ समझेंगे, तो उसमें थोड़ा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया लेकिन ऑप्टिमल फिटनेस पे प्लेयर्स अभी तक नहीं पहुंचे। आई लव इट। मुझे नया सीजन शुरू हुआ है, प्री सीजन मुझे आप पे आज उस्मान की झलक लग रही है। नहीं, अच्छा तो ये मैं नहीं कह रहा ना, ये आपके जो पीएसजी के जो कोच लुइस एनरिके उन्होंने भी कहा कि वी आर इन प्री सीजन राइट नाउ, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं। पीएसजी ने तो आई थिंक अपना ओपनिंग मैच जीत लिया। हाँ, तो बी टीम खिलाई थी। आप उनकी लाइनअप देखें, मतलब कोई भी मेन लड़का था ही नहीं और सबको बेंच से ला रहे हैं, थोड़े मिनट्स दे रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं फिटनेस को। तो चेल्सी तो ऑब्वियसली लग्जरी नहीं है इनके पास, बी टीम तो नहीं खिला सकते लीग के अंदर। लेकिन जो ब्राइट स्पॉट्स थे ऑब्वियसली एस्टेवाओ आए तो थोड़ी एनर्जी टीम के अंदर नजर आई जो सेकंड हाफ के अंदर थे। डेलाप की एंट्री में समझता हूँ बहुत लेट हुई, वो पहले आते तो थोड़ा एक बेहतर गेम प्ले होता। लेकिन गिटिंस को मैं कहूंगा कि बहुत क्रिटिसाइज किया इस मैच के बाद, भाई दैट मैन इज गोना डिलीवर 1-on-1 में, वो बंदा मास्टर है। वो जैसे ही अपने फिट होंगे ना, मतलब फिट से मेरा मतलब नहीं 1-on-1 जो एबिलिटी है उनकी वो बहुत जबरदस्त है। शॉट टेकिंग 4 चीजें लतीफ ने कही हैं शो पे और सारी सही निकली हैं। शॉट टेकिंग एबिलिटी उनकी बहुत शानदार है। ही इज गोइंग टू फायर। मैं बता रहा हूं इस सीजन गिटिंस अच्छा देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल सही। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लाइक और मैच डिस्कस करते हैं, व्हिच इज गोल्स galore, बट फ्रॉम वन साइड प्रीटी मच वन साइडेड। वुल्व्स वर्सेस मैन सिटी, 4-0 के स्कोर लाइन से मैन सिटी gets a statement win versus Wolverhampton Wolves at the Molineux playing away. Let's have a look at the highlights for this one. 4-0 rout of the Wolverhampton Wolves by Manchester City. इसमें अर्लिंग हालैंड के 2 goals थे and the debutants getting a goal each as well. And लगता है ये फेवरेट टीम है अर्लिंग हालैंड की. He scored the most number of goals versus them as well. Wolves के लिए मुश्किल लग रहा है सीजन, especially the way they've gone about their pre-season as well. जनाब कैसे देखते हैं? A statement win, statement start from City. ऐसे ही देखते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिटी की बड़ी जबरदस्त पेडिग्री है जो नहीं हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे गिवन द फैक्ट हाउ दे एंडेड द लास्ट सीजन एंड देन आल्सो इन द क्या कहते हैं नो बट लुक एट द साइनिंग्स दे हैव गॉट, और फिर उसके बाद अगेंस्ट अ टीम लाइक वुल्व्स, और जिस तरह से वुल्व्स ने अपने आप को वीकन किए और फिर सिटी ने अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। राइंडर्स क्या ज़बरदस्त मिडफील्ड उनको डी ब्राउने के बाद एक ऑप्शन वो नजर आया। गुंजालेस गोल एंड असिस्ट ऑन द डबल पिवट पे गुंजालेस जो है राइंडर्स के साथ खेल रहे हैं और वो किस तरह से अटैक और डिफेंस दोनों के अंदर एक उनकी ज़बरदस्त ट्रांजिशन होती है दोनों प्लेयर्स की। साथ में हलान आई मीन उनको अगर क्लियर चांस मिले तो वो हमेशा ज़बरदस्त फिनिश करते हैं। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स। कोई सीन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं कि वो मिस कर जाएं और बड़ा कम ऐसा होता है कि वो मिस करते हैं। और फिर चर्की व्हाट अ बार्गेन 30-35 मिलियन के अंदर। आई थिंक जब सिटी ने फ्लोरिन वर्ड्स के लिए कोशिश की, वर्ड्स ने इनकार कर दिया, तो चर्की वाज द बैकअप ऑप्शन। और कितना फ़र्क है प्राइस टैग के अंदर, एक तरफ 120 मिलियन, एक तरफ 35 मिलियन। और अगर देखा जाए तो चर्की का जो रिकॉर्ड है अपने पुराने क्लब के साथ वो अगर देखें तो इट इज़ इवन बेटर दैन फ्लोरिन वर्ड्स।
अब यहाँ पे आके हमने देखा प्री सीजन पे भी, इवन क्लब वर्ल्ड कप में भी हमने इनका गोल देखा, फिर इवन फ्रांस के साथ जब इनको मौका मिला क्या ज़बरदस्त गोल किया, और अभी पहले मैच के अंदर डेब्यू गोल उन्होंने स्कोर किया। वोल्व्स अगेन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से टीम ने अपने प्लेयर्स कुनिया को जो है वो लूज़ किया, और फिर अगर हम डिफेंस के अंदर देखें यहाँ तो बहुत ज़्यादा एरर्स कमिट किए जिसको, और फिर सिटी बीइंग सिटी वो तो कोई मौका ऐसा छोड़ेंगे नहीं। और अब अगर डोनारूमा की डील भी हो जाती है और अगर रोड्रिगो एक ऑप्शन वो भी है आ जाते हैं तो सिटी वुड बी रियल टाइटल कंटेंडर्स। रोड्रिगो का वैसे अब तो कह रहे हैं कि शायद ज़ावी लॉन्सो ने स्टेटमेंट आई थिंक कल दी है कि शायद 100% ही इज विद अस, लेट्स सी अब ठहरते हैं कि नहीं ठहरते, बट जी लेती हाउ डू यू सी दिस मैच? सो 100 मिलियन पाउंड्स की जब बेड आएगी तो फिर मैं पूछूंगा शायद इसका मतलब सेवेनियो कहीं जाएंगे नहीं अगर, क्योंकि हाँ आइदर वे सबीनियो की भी टॉटनहम से बात हो रही है, लेकिन अच्छा इनफैक्ट गार्डियोला ने तो खैर अपना स्टेटमेंट दिया है कि वो चाह रहे हैं कि सबीनियो तो खैर रहें टीम का हिस्सा बन के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस मैच में उनको स्टार्ट नहीं कराया जाता है। डोकू को और बॉब को प्रेफर करते हैं विंग के ऊपर वो, एंड टिजानी राइंडर्स अल्तमश अभी तक तो लग रहा है कि सिटी की बेस्ट बाय यही है जिस किस्म का इम्पैक्ट था इस गेम के अंदर, ही गॉट अ गोल एज वेल एन असिस्ट, और नॉट जस्ट दैट वो जो रिको लुइस और ऑस्कर बॉब ने जो हालैंड को जो बॉल दी थी, जो हालैंड के जो 2 गोल थे उसके अंदर भी टिजानी राइंडर्स का ही हाथ था। तो पूरे मिडफील्ड कंडक्टर थे वो, पूरी मिडफील्ड को उन्होंने चलाया है वहां से बैठ के, और ऑब्वियसली प्राइम में जब केडी भी हुआ करते थे तो वो इस किस्म के हमें जलवे दिखाया करते थे जो अब राइंडर्स दिखा रहे हैं। मैं ऑब्वियसली दोनों कंपेयर नहीं करना चाह रहा अभी, लेकिन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी केडीबी को देखने के लिए हमें नेपोली को देखना पड़ेगा, और स्कॉट मैकटोमिनी तो वहाँ पे जलवे दिखाई रहे हैं अब। बिल्कुल, शायद हॉयलैंड को भी देखने के लिए हमें नेपोली देखना पड़ेगा। बड़ी जबरदस्त टीम बनाई है कॉन्टे ने वैसे। बिल्कुल सही बात है। सो चलिए जी इस पे आगे बढ़ते हैं अब और डिस्कस कर लेते हैं द डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल हु वर अप अगेंस्ट बोर्नमथ, एंड यहाँ पे ये जीतते हैं 4-2 के स्कोर लाइन से। थोड़ा सा डेफिनेटली स्केयर मिलता है उनको जब 2-2 से मैच बराबर हो जाता है, उसके बाद 2 गोल और आ जाते हैं लिवरपूल के, एंड दे गो ऑन टू विन दिस मैच। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। लग रहा था कि फाइनल विसल की उसी बात तक वो वेट कर रहे थे कि साला गोल स्कोर करें, अपना ट्रेडिशन कंटिन्यू करें टू स्कोर ऑन दी ओपनिंग डे। अब उनके 10 ओपनिंग डे गोल्स हो चुके हैं, साथ साथ ही इज़ नाउ स्कोर्ड 187 प्रीमियर लीग गोल्स, एंडी कोल के साथ 4th जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर इन दी इंग्लिश प्रीमियर लीग। और जिस पेस के साथ वो बॉल तक पहुंचे यहाँ पे उनकी एज को देखते हुए, और फिर जैसा से वो गोल स्कोर करते हैं, व्हाट अ प्लेयर। बट यहाँ पे एक ही टिकी का गोल, एंड साथ साथ फिर कीज़े भी गोल करते हैं, जिसके बाद अर्ने स्लॉट कहते हैं कि लग रहा है कि अभी हमारे साथ ही ठहरेंगे, बट समझ नहीं हो जो उनका सेकंड गोल था, आई थिंक बेस्ड ऑफ दैट उन्हीं को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। व्हाट अ गोल, जिस तरह से वो काउंटर पे ये गोल करते हैं। जी उस्मान, कैसे देखते हैं इस मैच को, एंड लिवरपूल लकी टू गेट ओवर द लाइन इन दिस वन? एक तो बड़ा इमोशनल मैच था बिकॉज डियोगो जोटा के हवाले से जो है वो पहली दफ़ा ऐसा है कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे, और हमें पता है जोटा जब भी बेंच से आते थे तो लगता था बड़े कमबैक्स उन्होंने किए हैं। तो एक तो लिवरपूल फैंस के लिए बड़ा लकी मैच था, लेकिन थोड़ा अनलकी इस तरह से भी था कि सेमेनियो को रेसिज्म का सामना करना पड़ा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एनफील्ड या कोई लिवरपूल फ़ैन इस तरह करे। और बड़ा एक वाक़या हुआ है जिस पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और पूरा लिवरपूल की टीम, इवन मैनेजर, इवन हर कोई जो है वो सेमेनियो के साथ है इस चीज़ के अंदर। बट बहुत अच्छा आगाज़ होता है, काफ़ी फास्ट स्टार्ट होता है, एक टीके की मूवमेंट, और फिर हमने देखा मैक एलिस्टर का जो असिस्ट था वो गोल करते हैं, और गोल भी 20th मिनट पे होता है जब और 20th मिनट पे जो है वो क्राउड चीयर कर रहा होता है जोटा के लिए, और उसी टाइम पे थोड़े सेकंड्स के बाद वो पहला गोल होता है। और फिर हमने देखा कि 2 गोल की लीड, और फिर सेमेनियो ने जो जवाब दिया है, जो जिस तरह से रेसिज्म का उन्होंने क्या बेहतरीन काउंटर अटैकिंग 2 गोल किए, और दूसरे गोल के अंदर वैन डाइक तो सेमेनियो से दूर ही भाग रहे हैं कहीं, ये इसका समझ नहीं आ रहा कि वैन डाइक को क्या हुआ। बेस्ड ऑन द सेकंड गोल उन्हीं को मैन ऑफ द मैच देना चाहिए था। व्हाट अ गोल। नहीं एग्जैक्टली, नो डाउट। और डिफेंसिवली आई थिंक बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं, स्पेशली वैन डाइक के हवाले से। आई होप कि वो रिकवर करें। ये भी लतीफ बार-बार शो पे कहते आ रहे हैं कि सब लिवरपूल के ट्रांसफर विंडो को बहुत बड़ी विन कह रहे हैं। हमारे एनालिस्ट हैं जो कहते आ रहे हैं कि नहीं लेकिन मैं बहुत बड़ा होल है अभी। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करूं, लेकिन जब ये सारी चीज़ हुई तो 86 मिनट तक ऐसे लग रहा था शायद पहला मैच शायद ड्रॉ हो जाएगा, या शायद एक और मौका मिलता है बोर्नमथ को और वो शायद जीत जाए। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो साला की असिस्ट और फिर रीबाउंड पे जो है कियाजा क्या गोल करते हैं। पहला इनका प्रीमियर लीग का 1 साल के बाद गोल है, और फिर आप यकीन करें कि इनको मार्केट में डाला गया प्री सीजन के टाइम पे,
और सिर्फ 15 मिलियन मांग रहे थे, 10 मिलियन भी मांग रहे थे, किसी ने ऑफर नहीं दी। और अब आर्ने स्लॉट ने कहा है कि हम नहीं बेच रहे इन्हें, और आई थिंक राइटली सो डिजर्व भी करते हैं। उनको मौका भी कब मिला उनको? पिछले सीजन में हार्डली गुड स्टार्ट्स मिले थे मौका और इंजरीज का एक इशू था, लेकिन अब मैंने जैसे जोटा की बात की है, उनकी कमी, क्योंकि बेंच से हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो जाके कोई डिफरेंस क्रिएट कर सके, हमें से मतलब लिवरपूल को। तो आई थिंक एक अच्छा एंड जो रिजल्ट था 4-2 का, घबरा गया था कि ये कुछ और ना हो जाए। 4-2 का रिजल्ट था, बट गुड 3 पॉइंट्स। अच्छा, वो जो सेमेनियो वाला जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसमें बेस्ट बात ये थी कि देखिए जो प्रोटोकॉल फीफा ने सेट किया है वो इस गेम में इंप्लीमेंट हुआ और वो गेम स्टॉप हुआ वहां पे, और जो परपिट्रेटर था उसको आइडेंटिफाई किया गया, एंड ऑब्वियसली अब उसके अगेंस्ट, इवन दो ये डिसेबल बंदा था, वो व्हीलचेयर में था, लेकिन बहरहाल दैट्स स्टिल नॉट एन एक्सक्यूज फॉर रेसिज्म। तो ऑब्वियसली अब उनके खिलाफ जो कानूनी जो होगी कार्रवाई, बट उसके अलावा मतलब मुझे लगा कि ऑब्वियसली उस इंसिडेंट से थोड़ा ज्यादा मोटिवेट हो गया सेमेनियो, ही जस्ट, क्योंकि एक इमोशनल एक इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि मैच के बाद भी कि दिस वाज लाइक द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई रियलाइज सो मेनी पीपल आर विद मी। तो वो बहुत ज़्यादा रिजुविनेट हो गए थे, एंड स्पेशली जो सेकंड गोल था उनका, वो जो 4-on-2 जो काउंटर अटैकिंग था, वो साला की बेसिकली मिस्टेक थी, जिसकी वजह से बॉल उन्होंने लूज किया एज ऑफ द बॉक्स पर, वो काउंटर अटैक का रन हुआ, फिर वहाँ से उनका शानदार गोल था। एंड ऑल्सो द फर्स्ट गोल में लगा थोड़ा बहुत अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले नजर आया मुझे, बिकॉज लिवरपूल उस वक्त कंट्रोल में नजर आ रही है, बट अगेन इस गेम के अंदर भी हमें देखना चाहिए ग्रावेनबर्च नहीं थे, और तो मिडफील्ड के अंदर जो कंट्रोल एक होता है वो लिवरपूल लैक कर रहा था। एक ही बंदा उस पोजीशन में, दूसरा बंदा एंडो, जिसको ट्रस्ट ही नहीं करता मैनेजर। इस गेम के अंदर भी जब एंडो को बेंच से लेकर आए तो ही वाज प्लेस्ड एट राइट बैक। अब राइट बैक पे तो बेचारा मतलब बाद में फिर गोमेस को लेके आ गए, बाद में गोमेस को लेकर फिर उसको नहीं, जब उन्होंने देखा कि गोल कंसीड किया तो उन्होंने अपनी मिस्टेक को करेक्ट किया, लेकिन जो इनिशियल मिस्टेक थी राइट बैक पे एंडो को खिलाना, एंडो को लास्ट सीजन भी कभी मतलब उसकी जो सीडीएम वाली पोजीशन में उसको मौका नहीं दिया जाता है। तो ये मैनेजर की तरफ से मैसेज है बोर्ड को कि भाई मैं रेट ही नहीं करता हूँ इस बंदे को, तो आप मुझे एक दूसरा सीडीएम ला के दो। अब देखते हैं कि मतलब बोर्ड क्या ये मैसेज रीड करता है कि नहीं करता है आर्ने स्लॉट का, बिकॉज दे नीड रीइंफोर्समेंट इन सेंटर डिफेंस। मुझे लग रहा है ये मार्क गुही वाली डील हो जाएगी तो उससे बहुत बड़ा एक बूस्ट आएगा। आई थिंक जोआनी को खिला देंगे मिडफील्ड में। जोआनी कौन? लियोनी, वो तो 18 साल के पार्मा से अभी आए, उन पे क्या इतना लोड डालना अभी। वो तो अच्छा, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे, बाकी भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे ओवर द वीकेंड इन द फर्स्ट मैच डे ऑफ द प्रीमियर लीग। लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स निकले, क्या उनसे मैचेस थे। लिवरपूल बहुत मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्टन विला न्यूकासल प्लेइंग आउट अ ड्रॉ। अलेक्जेंडर इसाक की बात अभी भी चली रही कि क्या होने वाला है। आई थिंक जैसा लतीफ़ ने कहा था उसको फ्रीज आउट ही कर देगा न्यूकासल पे 1 साल बैठा के रखेगा। ब्राइटन फुलहम एक गोल से बराबर रहता है, एंड सनडरलैंड वेस्ट हैम को हराते हैं, विच इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ग्राहम पॉटर एंड द स्टार्ट ही हैज़ विद वेस्ट हैम। ऑल्दो वेस्ट हैम के जो ओनर्स हैं वो ब्रैक कर रहे हैं ग्राहम पॉटर को, लेकिन सनडरलैंड नीचे से भी ऊपर आई है प्रमोट होकर। जिस तरह 3-0 से वेस्ट हैम को उन्होंने हराया है। अ बिग स्टेटमेंट विन फॉर देम एंड अ बिग स्टेटमेंट विन फॉर स्पर्स इज वेल। 3-0 से वो बर्नली को हराते हैं, और वुल्व्स जो है एट होम हारती है टू मैन सिटी। चेल्सी क्रिस्टल पैलेस का बराबर रहता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट आल्सो स्टेटमेंट विन ओवर ब्रेंटफोर्ड, प्लेयर उनका डेब्यू गोल था। यस, एंड यूनाइटेड जो है वो एट होम हारती है वर्सेस आर्सेनल। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट द रिजल्ट is not reflective of how Manchester United performed. अब आगे बढ़ते हैं। La Liga also got underway this weekend, and the big shocker came in the form of Atletico Madrid losing to Espanyol, but Barcelona being Barcelona for 3 pass to Mallorca, and Hansi Flick is still not happy. But let's have a look at the highlights for this one. And he missed the third goal over there, but Barca ने जो है winning start लिया है, 3-0 से हराया Mallorca को, and they are underway. And Real Madrid जो है they will be playing midweek. उनको थोड़ा सा concession मिल गया था given their pre-season, and it is what it is. जी उस्मान। जी बिल्कुल, एक अच्छा फास्ट स्टार्ट था। यमाल का असिस्ट, रफीनिया का पहला गोल आता है, और फिर उसके बाद जो है एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा गोल था कि हेड पे लगता है और प्लेयर जो है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है रोकना चाहिए था, लेकिन फेरन टॉरेस ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और बड़ा ज़बरदस्त कर्लर मार के जो है वो दूसरा गोल स्कोर किया, तो वो थोड़ा डिबेटेबल है। और फिर हमने देखा कि 39th मिनट पे 2 के करीब जो है 2 रेड कार्ड्स आ जाते हैं, और आई थिंक इसी वजह से हैंसी फ्लिक जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शायद ये मौका कभी नहीं मिलेगा अगेंस्ट 9 मैन। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल 90th मिनट पे यमाल का जो है वो गोल आता है, तो आई थिंक ही इज़ वेरी डिमांडिंग ऑल्सो, लेकिन इतना भी नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। पहला मैच था, 3-0 जीत गए हैं, तो टीम को जो है और रेनिंग चैंपियंस भी हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। पर ओवरऑल आई थिंक ही इज़ वेरी डिमांडिंग मैनेजर, और लगता यही है कि इस दफ़ा भी बहुत कंपेटिटिव
रहेगा बार्सिलोना, इवन दो दे हैव देयर इश्यूज। और फिर हमने देखा कि रैशफोर्ड और बाकी प्लेयर्स जो हैं उनको भी हमने देखा, और स्क्वाड बड़ा ज़बरदस्त है। जो एकेडमी प्लेयर्स हैं, फर्मिन लोपेज हो गए, गैवी हो गए, अभी यही बात चल रही है कि ऑल्मो को मे बी उनको बेचना पड़े, टॉटनम सीम्स इंटरेस्टेड, लेकिन बड़ा बेहतरीन स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है, एकेडमी प्लेयर्स मिक्सिंग अप विद गुड प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स। लेवेंडोस्की मैच का हिस्सा नहीं थे इंजरी की वजह से, बट दे हैव अ कंप्लीट स्क्वाड आई थिंक। जी लतीफ़ जी, फर्मीन लोपेज खेल रहे थे नंबर 9 पोजीशन के ऊपर। नहीं, टॉरेस, हाँ सॉरी, टॉरेस खेल रहे थे, यस टॉरेस खेल रहे थे। तो उसके अलावा जो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो रैशफोर्ड है। रैशफोर्ड को हमने देखा जब वो बेंच से आए तो वो उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो ना सका, स्पेशली अगेंस्ट 9 men। मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग आफ्टर द 39 मिनट द मैच वाज ओवर, बिकॉज जब 2 रेड कार्ड हो गए थे, एंड एक वाजे हमें डिफरेंस फील हुआ कि जो इंटेंसिटी थी वो ड्रॉप ऑफ हुई थी। एक अचानक से मतलब पूरी बार्सिलोना की टीम एक प्री सीजन मोड में चली गई कि भाई एनर्जी कंजर्व करो, अभी 3 पॉइंट्स तो बैक के अंदर आगे हैं, कोई एक्स्ट्रा करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो यही हुआ मेरे ख्याल से, शायद वो बिकॉज ऑब्वियसली पहला गेम था, एनर्जी कंजर्व कर रहे थे, प्री सीजन मोड के अंदर हैं, इंजरीज भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी फुल थ्रॉटल अगर अगेंस्ट 9 men जाए तो पॉइंट्स तो उतने ही 3 ही मिलने हैं, तो 4-5 गोल भी करके क्या कर लेंगे। 3-0 इज अ गुड रिजल्ट आई फील। एब्सोल्युटली। और जहाँ पे हम बार्सा की बात करें, उन्हीं के 2 एक्स प्लेयर्स अब जो है वापस ब्राज़ील जा चुके हैं, और ब्राज़ील की सीरी आ में खेल रहे हैं नेमार एंड कुटिन्यो, वन प्लेइंग फॉर वास्को, द अदर प्लेइंग फॉर सैंटोस, बट अ वेरी वेरी बैड रिजल्ट फॉर सैंटोस। जो उनकी हिस्ट्री है, जिस तरह से वो जो प्लेयर्स उनके पास हैं, लेकिन 6-0 से द बिगेस्ट लॉस फॉर देम इन द रीसेंट पास्ट फॉर सैंटोस। द नेमार्स टीम और कुटिन्यो की टीम जो वास्को, उन्होंने उनको हराया। जल्दी से हाईलाइट्स देखते हैं, फिर नेमार फिर से थोड़े समय एंटेक्स उनके नजर आए मैच में। हमें इस मैच के बाद रादर नेमार बड़े अफसरदा लगे, लेकिन अब जो बड़े लॉसेस हुए हैं वो नेमार के खिलाफ हुए हैं। एंड अब तो सवाल ये है कि ब्राज़ील नेशनल टीम में भी जगह मिलेगी उनको, जिस तरह से अब वहाँ पे जो है हमारे डॉन एंचेलोटी आ चुके हैं। जी, बायर्न म्यूनिख से 8-2 हारे, फिर उसके बाद जर्मनी से 7-0 हारे, तो बड़े लॉसेस। और ये 6-0, लेकिन ये 13 वो जर्मनी वाले मैच में वो नेमार नहीं थे और इंजर हुए थे, और ब्राज़ील की टीम ज़्यादातर उनको ज़्यादा मिस करी थी, तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप मैच खेलने उनको मिस ना करें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। 13 और 14 पोजीशन पे है सैंटोस, 13 पे वास्को डी गामा जो है, नहीं 14 पे सैंटोस है और 13 पे वास्को डी गामा है। और जो अगर हम देखें करियर, तो ऐसे ही हुआ है कुटिन्यो के साथ भी और ऐसे ही हुआ है नेमार के साथ भी। जब नेमार अल हिलाल गए, कुटिन्यो भी हमने देखा कि जो है वो कतर के किसी क्लब से थे, और फिर अब दोनों ब्राज़ील की टीम्स के साथ खेल रहे हैं, तो दोनों का एक फेड भी एक था, दोनों करियर भी एक साथ स्टार्ट हुआ, और हमने देखा कि दोनों की उम्र भी 33 ईयर्स ओल्ड है। और अगर हम इस टूर्नामेंट की बात, इस लीग की बात करें, तो दोनों के गोल्स भी, उनके 3 गोल हैं, इनके 2 थे, अब तो खैर उनके 4 हो जाएंगे, कुटिन्यो ने 2 ब्रेस किया, लेकिन आई थिंक एक ही सिमिलर करियर नज़र आ रहा है। इंजरीज भी समहाउ नेमार की ज़्यादा रही हैं, बट यहाँ पे ज़रूर सवालिया निशान होगा, क्योंकि नेमार को शार्पन होने की बहुत ज़रूरत है। एंचेलोटी उस मेयार के कोच हैं, क्योंकि नेमार के पास एबिलिटी है, इवन दो कुटिन्यो के पास भी है, तो अब देखना है पड़ेगा कि किस तरह से वो वापस आते हैं। उस डिफीट के साथ मुझे लगता है उनका और मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट होगा। बिल्कुल जी लतीफ। देखिए, एक बात पक्की है कि ब्राज़ील की टीम के अंदर नेमार को फ्री राइड नहीं मिल सकती कि वो ऐसा समझे कि भाई मैं आगे अप टॉप खड़ा रहूं और मैं मेन टैलिस्मैन हूं और मैं कोई डिफेंसिव ड्यूटी ना करूं। एंचेलोटी उनको छुट्टी कर देंगे। जाओ पेड्रो में एक कैंडिडेट बन गए हैं नंबर 9। बहुत ऑप्शन है। नहीं, ब्राज़ील की स्पेशली अभी भी इस टीम के अंदर भी हर पोजीशन के ऊपर एक ना एक सुपर टैलेंटेड लड़का है, तो ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब नेमार का फिर करियर भी बहुत ही अनसेरेमोनियसली खत्म हो सकता है। मैं समझता हूँ अगर सैंटोस में तो वैसे ही खेल रहे हैं, प्लस अगर ब्राज़ील की नेशनल टीम में भी और स्पेशली नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप अगर उनको मौका नहीं मिलता तो काफ़ी सैड मोमेंट होगी। और नेमार को देख के सिर्फ एक ही चीज़ नजर आती है, इट इज़ अ प्योर केस ऑफ वेस्टेड पोटेंशियल। जिस तरीके से और देख के अफसोस, नॉट जस्ट इंजरीज, द वे ही केप्ट हिमसेल्फ, एब्सोल्युटली द वे ही केप्ट हिमसेल्फ, द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, जो उनका लाइफस्टाइल था। ऑब्वियसली उन्होंने फुटबॉल को उस किस्म की प्रायोरिटी नहीं दी और बाकी एंटिक्स उनकी काफी ऑफ द फील्ड जो उनकी हरकत थी वो मीडिया का। रोनाल्डिन्हो ने अपने आप को उस लेवल पे जाके फिर नॉन सीरियस हो गए, ये तो बीच में ही नॉन सीरियस हो गए। इनकी जो पीक थी वही थी जो ट्रेबल जीता था ना, जो इन्होंने बार्सिलोना के बाद। जब से इन ब्राजील रोनाल्डो नजारियो को भी देख लें, नहीं पर रोनाल्डो कभी भी इस ब्रेथ में नहीं लिया जाएगा जो नेमार को।
रिटायरमेंट के बाद फिर वो आते हैं, वो ये इसी टाइम ट्रेबल में आ जीते, गए। बार्सिलोना में ट्रेबल जीते, पीएसजी गए, वहां पे उनका बस दिमाग फ्यूज हो गया। वो अच्छा इत्तेफाक की बात है, हर फरवरी में जहां उनकी बहन की बर्थडे होती थी, उनकी पैर की कोई इंजरी हो जाती थी और फिर वो हमें ब्राजील में नजर आया करते थे बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। तो एक ऑब्वियसली प्रायोरिटीज और जिस तरह की डाइट हमने खाते हुए देखा है आल्सो, वो भी फैक्ट कि उनको अल हिलाल से भी फ्रीज आउट कर दिया गया, उससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्या हो सकता है। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, जो उनके नए कोच हैं जो मेंस टीम को संभालेंगे और पाकिस्तान की अंडर 23 टीम को संभालेंगे, नॉर्बर्टो सोलानो, वो जो है पाकिस्तान आ चुके हैं और इस वीकेंड पे काफ़ी अच्छा उनको वेलकम दिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने। ज़रा उसके विजुअल्स देखते हैं। Visuals were courtesy of the Pakistan Football Federation, and जो गुलदस्ता और जो हार होते हैं वो तो हमारा एक प्रोटोकॉल है ही है, तमाम मेहमानों को मिलता ही है। Let's hope we can do some good and he gets some time with the Pakistan teams as well. Quick comment gentlemen, then we wrap up. जी, I mean, बड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ और देखते ही मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इतने इस मेयार का प्लेयर और फिर कोच, आई रियली होप कि अब काफ़ी तब्दीली भी आएगी और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आएगी पाकिस्तान फुटबॉल। बिल्कुल जी लेते नहीं देखें, इनके ऊपर प्रेशर तो होगा बिकॉज कॉन्स्टेंटीन ने जो अचीव किया था पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, जहाँ पे उनको वो विक्ट्रीज आई थी अगेंस्ट कैम्बोडिया और वो जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के अगले राउंड में उनको लेकर गए थे, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड तो था सक्सेस का। अब इनके ऊपर भी ये होगा कि इसी किस्म की एक्सपेक्टेशन फैंस की होगी कि भाई कोई इस किस्म की जीत मिले ताकि फिर पाकिस्तान फुटबॉल में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए। इन्होंने तो पहले कह दिया कि बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, लीग बहुत ज़रूरी है, सिस्टम स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये वन ऑफ शायद कभी आ जाए, वरना तो यही होगा कि हमने जो है वो मैच खेला। बट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम एंड आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एज वेल। लेकिन जाने से पहले आई हैव टू से कि जितने हमारे फेलो कंट्रीमैन एंड वुमेन हैं केपी के अंदर, आप हमारी दुआएं और तमाम गुड विशेज़ आपके साथ हैं। मुश्किल वक्त है ये, पर पूरी कौम आप लोगों के साथ खड़ी है। टेक गुड केयर, हम आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। Till all of us meet again, take care, Allah Hafiz and good night for now.